Hello friends and students. So in this video we will learn we will do the session 5 of unit 4, and in this video we will learn about inserting transitions. Okay, so let's start today's video. So MS PowerPoint is already opened here, and in this one uh, slide you can see here, which comes by default when we open the Microsoft PowerPoint. Okay, so first, to understand that what is transitions. Okay, so I do one thing. Let go. Okay, first change the layout of this blank I have done, and then I go to insert tab and picture, and some sample pictures I apply on these slides. Okay, after that I take some new slides. Okay, 3 slides I am taking, and on second slide also inserting a picture, any picture I can insert, and on third slide also. Okay, so in this way I have inserted 3 pictures only to recognize 3 different slides. Okay, so now try to understand that what is a transition. So transitions are the visual effects which are applied on the different slides. जैसे यहाँ पर 3 स्लाइड्स हैं, तो ट्रांजिशंस क्या होती है? ट्रांजिशन वो विजुअल इफेक्ट्स होते हैं जो हम इन अलग अलग स्लाइड्स पर अप्लाई करते हैं, और ये विजुअल इफेक्ट्स एंड दीज विजुअल इफेक्ट्स आर शोन एट द टाइम ऑफ स्लाइड शो। और जब हम स्लाइड शो को रन करेंगे उस टाइम पर इन पर जो विजुअल इफेक्ट्स हम लगाएंगे इन स्लाइड्स पर, वो शो होंगे। कब? व्हेन अ स्लाइड एंटर्स इन अ स्लाइड शो। जब भी कोई स्लाइड एंट्री करेगी स्लाइड शो के टाइम पर, तो उस टाइम पर हमें क्या दिखेंगे? जो भी इस पर विजुअल इफेक्ट्स लगाएंगे वो दिखेंगे। ठीक है, और इन विजुअल इफेक्ट्स को ही हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन। जैसे अभी मैं एक बार स्लाइड शो को रन करता हूं तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ से मैंने स्लाइड शो को रन किया तो देखो यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड हमारे सामने स्क्रीन पर आई। ओके, अब मैं क्लिक करता हूँ तो ओके, ये थर्ड से आ गया था, सॉरी, फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करता। तो फर्स्ट स्लाइड आई और फिर मैंने क्लिक किया तो दूसरी स्लाइड आ गई। ओके, फिर से क्लिक किया, और लेकिन नोटिस करना, आप जैसे मैं क्लिक करूँगा तो जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी तो कैसे आएगी? जैसे ही मैंने क्लिक किया तो एकदम से दूसरी स्लाइड आ गई। तो जब ये स्लाइड आई तो कोई भी एक्स्ट्रा और एनिमेशन, ठीक है, किसी भी तरह का कोई दूसरा विजुअल इफेक्ट देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इस पर कोई भी ट्रांजिशन अप्लाई नहीं की है। ओके, तो अब मैं स्लाइड शो को एंड कर देता हूँ, स्लाइड शो को एंड कर देता हूँ, और अब फिर से समझने की कोशिश करते हैं अब स्लाइड ट्रांजिशंस क्या होते हैं। अब इन पर अगर मैं विजुअल इफेक्ट्स लगाऊंगा तो वही जब अब एंट्री हो रही थी इनकी, जब जैसे ये स्लाइड आएगी तो इस पर जो भी ट्रांजिशन इफेक्ट लगाया होगा तो एंट्री के टाइम पर वो इफेक्ट शो होगा। ऐसे ही इस पर, ऐसे ही इस पर। ठीक है, तो डेफिनेशन को एक बार क्लियर करते हैं कि व्हाट इज ट्रांजिशन। ट्रांजिशंस are the visual effects which are applied on the different slide and shown at the time of slideshow when the entry of a slide uh, when there is an entry of the slide in the slideshow. Okay, so we can say like this. So ये हो गए हमारे ट्रांजिशंस। अब लगाएंगे कैसे इनको, कैसे अप्लाई करते हैं? तो हमारे लिए एक ट्रांजिशंस टैब यहाँ पर दे रखी होती है पहले से ही। तो इस ट्रांजिशन टैब पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक ग्रुप है, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट हमें दिए गए हैं, बट ये सिर्फ सारे नहीं है। यहीं पर एक मोर बटन भी गिवन है हमें। अगर मैं इस मोर बटन पर क्लिक करूं तो और भी ज़्यादा ट्रांजिशन इफेक्ट्स हमें शो होते हैं। और यहाँ पर एक खास चीज़ नोट करो, जितने भी ये ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है। कौन कौन सी? सबटल, एक्साइटिंग एंड डायनामिक कंटेंट।
ओके थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं, बाकी वैसे बस आपको सिर्फ इतना याद करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो तीन ग्रुप होते हैं, तीनों ग्रुप के नाम याद रखने हैं। जो ट्रांजिशन इफेक्ट है तीन ग्रुप में डिवाइड है, सबटल, एक्साइटिंग एंड डायनामिक कंटेंट। वैसे सबटल का मतलब होता है बहुत कम, सूक्ष्म, छोटा, ठीक है। मतलब ये वो इफेक्ट्स है जिसमें ज़्यादा एनिमेशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगी, मतलब कम मिलेंगे। ओके एक्साइटिंग जो बहुत ज़्यादा एक्साइट करे, इसमें जो एनिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है इसके मुकाबले, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा अट्रैक्टिव जो होती हैं वो ट्रांजिशंस होती हैं। और डायनामिक कंटेंट में जिसमें जो स्लाइड का कंटेंट होता है उसमें हमें कुछ किसी तरह का चेंज नज़र थोड़ा सा आता है। ओके तो बाकी आपको किस में क्या होता है वो याद नहीं रखना, बस मेन आपको तीन नाम याद रखना है, मैंने थोड़ा सा ऐसे ही बताया ही आपको। ओके तो सबटल, एक्साइटिंग एंड डायनामिक कंटेंट तीन ग्रुप हो गए। अब इसमें से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी स्लाइड पर। जैसे आपको स्लाइड सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल देखो ये थर्ड स्लाइड सेलेक्ट है, तो मैं जो भी एनिमेशन इफेक्ट लगाऊंगा वो केवल थर्ड स्लाइड पर लगेगा। ओके तो चल मैं एक बार पहले फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करके मोर बटन पे क्लिक किया और मैंने ये रैंडम बार्स वाला चलो लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपने जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो इसमें आपको दिखाई भी दिया था, है ना, एक विजुअल इफेक्ट। तो ये था रैंडम बार। ऐसे ही मैं दूसरी स्लाइड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस पर मैं इस दूसरी ग्रुप में से कोई लगा देता हूँ। चलो हनी कॉम वाला लगा देते हैं। तो देखो जब इस स्लाइड की एंट्री होगी तो कैसे होगी, ऐसे होगी। ओके ऐसे ही जो थर्ड वाला है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर जो ये डायनेमिक कंटेंट है इसमें से कोई लगा देता हूँ। ये विंडो की शेप में लगा देते हैं कि एक विंडो की शेप में ये आएगी। ओके तो तीनों पर अलग अलग लगा दिए। अब एक बार स्लाइड शो को रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा। तो स्लाइड शो को मैंने, सॉरी ये फर्स्ट और लास्ट स्लाइड से फिर से स्टार्ट कर दिया। सो स्लाइड शो क्लिक किया तो ये फर्स्ट स्लाइड देखो थोड़ा अब की बार जो अपीयरेंस हुई है इसकी वो अलग तरीके से हुई, यानी जो एंट्री है थोड़ी अलग तरीके से। मैंने क्लिक किया तो दूसरी स्लाइड आएगी, बट देखो किस तरीके से आई है वो, जो हनी कॉम्ब इफेक्ट लगाया था हमने उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर से क्लिक किया तो ये एक विंडो की शेप में जो तीसरे पे गया था। फिर करूँगा तो स्लाइड शो एंड हो गया है। ओके तो ये थे हमारे ट्रांजिशंस इफेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन भी लर्न करने में आपको आसानी रहेगी। ओके तो ये थे हमारे ट्रांजिशंस इफेक्ट। बट अब जब भी आप किसी भी स्लाइड पर ट्रांजिशन इफेक्ट लगाते हो तो यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे जैसे पहले, चलो मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। मैंने एक नई स्लाइड ली, देखो इस स्लाइड पर यहाँ पर कोई भी स्टार का साइन नहीं नजर आ रहा, बट इन पर आ रहा है क्योंकि जिस पर आप अप्लाई कर दोगे। अब जैसे मैं इस स्लाइड पर कोई ट्रांजिशन इफेक्ट में से कोई भी कर देता हूँ, ये रिवील वाला कर देता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर भी वो स्टार वाला साइन आ गया। ओके तो ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए किया है, इसको डिलीट कर देता हूँ वापस फोर्थ स्लाइड को। तो जिस पर भी हम स्लाइड ट्रांजिशन लगाएंगे उसमें उस स्लाइड के लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पर क्या दिखेगा, एक प्ले एनिमेशन का आइकन नजर आएगा, ठीक है। तो इस आइकन से हमें क्या पता लगता है कि हाँ इस स्लाइड पर कोई ट्रांजिशन इफेक्ट्स लगाया गया है। रिमूव कैसे करेंगे, चलो मैंने इस थर्ड स्लाइड्स को सिलेक्ट कर लिया और यहीं पर जब मैं क्लिक करूंगा तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है सबटल के अंदर नन, तो मैं इस पर अगर क्लिक कर दूंगा तो वो देखो आप वो इफेक्ट फिर से हट गया है यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार आप किसी ट्रांजिशन इफेक्ट को रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव भी कर सकते हो ये नन ऑप्शन को सिलेक्ट करके, ठीक है। और कोई भी लगाना है तो चलो वही दोबारा वापस लगा देते हैं, इस बार ये रोटेट वाला लगा लेते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकते हैं और जब लगाते हैं तो ये जो आइकन है, ठीक है, इसको पूरा बोलता है स्टार प्ले एनिमेशन, ठीक है। स्टार प्ले एनिमेशन का जो साइन है वो सिंबल वो हमारे सामने शो हो जाता है, आइकन बोलेंगे। तो इसके अलावा क्या है कि जब भी हम किसी प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करके इनमें से कोई भी ट्रांजिशन लगाते हैं, साथ साथ ये लगाने के बाद जैसे इस स्लाइड को मैं सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर एक ये इफेक्ट ऑप्शन है, ये हाईलाइट हो जाएगा। देखो अगर मैं नन करता हूं तो क्या ये डिसेबल हो गया है, तो यानी जब कोई ट्रांजिशन नहीं लगेगी तब ये वर्क नहीं करेगा। बट जैसे ही आप कोई ट्रांजिशन लगा दोगे, जैसे मैंने ये अप्लाई कर दी, तो ये इफेक्ट ऑप्शन भी हाईलाइट हो जाएगा और इसमें जब आप क्लिक करोगे तो इसमें कुछ अलग इफेक्ट्स आपको नजर आएंगे। और ये जो इफेक्ट्स हैं हर ट्रांजिशंस के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे इस रैंडम बार्स में दो इफेक्ट्स आ रहे हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ऐसे ही अगर मैं शेप इफेक्ट को अगर
देखो ये वाला जो ट्रांजिशन लगाता हूँ तो यहाँ पर अब देखो 5 इफेक्ट्स आ गए हैं। ठीक है, तो हर ट्रांजिशन के कुछ डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। तो जब आप सेलेक्ट करोगे जो एनिमेशन जो ट्रांजिशन आपने सेलेक्ट की होगी उसी के बेस पर उसके इफेक्ट्स यहाँ पर अब देखो इसमें और भी ज़्यादा आ गए हैं। ठीक है, तो हर किसी ट्रांजिशन के अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, वो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लर्न नहीं कर सकते हम कि किसके कितने होते हैं, क्योंकि इतनी सारी ट्रांजिशन हैं, याद तो होंगे ही नहीं सबके कि किसके कितने कितने इफेक्ट्स हैं। ओके, हाँ, बट ये याद रखना है कि जब भी हम उसको सिलेक्ट करेंगे तो उसके कुछ इफेक्ट ऑप्शंस के द्वारा हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब इसी में यहाँ पर ये तो था स्लाइड टू दिस सॉरी ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप। इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, तो ट्रांजिशंस लगा सकते हैं और उन ट्रांजिशंस के इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक फर्स्ट ग्रुप है प्रीव्यू, और इस प्रीव्यू ग्रुप के अंदर ऑप्शन भी एक ही है बस वो, और ऑप्शन का भी नाम है प्रीव्यू। ठीक है, तो प्रीव्यू ग्रुप में प्रीव्यू ही एक ऑप्शन है। आप इसका भी यूज कर सकते हो, जैसे मैं भी अभी क्या कर रहा था कि जब स्लाइड शो को रन कर रहा था तो इसका इफेक्ट नजर आ रहा था। तो बट बार बार ये थोड़ा सा जब हम वर्क कर रहे होते हैं प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो बार बार इसको रन करना स्लाइड शो को थोड़ा सा क्या होता है डिफिकल्ट, मतलब टाइम फिर प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ एक प्रीव्यू का ऑप्शन दिया होता है। आपने इस पर जो भी अप्लाई किया जो इफेक्ट, उसको देखने के लिए बस प्रीव्यू पर मैं क्लिक करूंगा तो इसका इफेक्ट यहाँ पे दिख जाएगा। आप बार बार इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि भाई ये जो इफेक्ट लगाया वो कैसा लगाया आपने। ठीक है, तो प्रीव्यू से हम इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो एक ऑप्शन आ जाता है साउंड का। टाइम सॉरी पहले ग्रुप की बात कर लेते हैं। टाइमिंग ग्रुप है, इस टाइमिंग ग्रुप में हमें कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। तो ये ऑप्शंस क्या हैं एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है साउंड का। तो साउंड ऑप्शन क्या करता है कि जब हम ये जो स्लाइड आएगी किसमें स्लाइड शो में, तो एक विजुअल इफेक्ट तो आता है, उसके साथ उस विजुअल इफेक्ट के साथ अगर आप कोई साउंड भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इस पर मैं थोड़ी देर रोकता हूँ, एरो, देखो एक साउंड आई थी। बॉम्ब पे मैंने थोड़ी देर कर्सर किया तो ये बॉम्ब की साउंड आई। ऐसे ब्रीज की आई, कैमरे की आई। थोड़ा सा स्लो चलता है, ठीक है, तो बट ये एक साउंड आते हैं तो कोई भी एक लगा लेते हैं हम। जैसे कौन सी लगाए, ओके क्लिक, एक ड्रम की थी, चलो ये ड्रम रोल वाली है जो मैंने अप्लाई कर दी। ठीक है, तो अगर आप जल्दी से क्लिक कर दोगे तो वो साउंड नहीं आएगी, थोड़ी देर आपको माउस को होल्ड करके रखना होता है तो साउंड सुनाई देती है। अगर आप डायरेक्ट सेलेक्ट करते हो तो अभी नहीं सुनाई देगी, बट अब जैसे मैं इसका प्रीव्यू करता हूँ तो ये देखो एनिमेशन विजुअल इफेक्ट भी शो हुआ और इसकी साउंड भी सुनाई दी। मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया तो इसका इफेक्ट दिया। या फिर आप स्लाइड शो रन करके देख सकते हैं तो भी आएगी। जब ये स्लाइड शो की एंट्री होगी तो वो साउंड जो भी आप यहाँ सेट करोगे वो साउंड सुनाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में क्या है, टाइम सेट कर सकते हैं। जो ये टाइम यहाँ पे दे रखा है सेकंड्स में दे रखा है। ठीक है, जैसे 1 सेकंड और ये फिर इसके मिली सेकेंड्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई ट्रांजिशन, देखो जैसे मैंने ये फर्स्ट ट्रांजिशन की, इसमें टाइम कितना सेट है 1 सेकेंड। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसमें कितना है 4.4 सेकेंड, और इस पे 2 सेकेंड। तो अगर मैं स्लाइड शो को रन करूँ तो आप देखो भी ये फर्स्ट का क्या था 1 सेकेंड। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एनिमेशन इफेक्ट सिर्फ 1 सेकेंड तक चला, फिर क्लिक किया तो अब देखो ये वाला जो एनिमेशन इफेक्ट है काफ़ी देर तक चला, ये 4.4 सेकेंड तक प्ले हुआ। ओके, और फिर से क्लिक करता हूं तो जो नेक्स्ट ट्रांजिशन है वो 2 सेकेंड्स तक प्ले हुआ। तो इस टाइम को आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपने जो लगा दिया जिसका जो टाइम है उतना ही है। अगर जैसे ये वाला फर्स्ट इफेक्ट है ये बहुत जल्दी हो जाता है, आप चाहते हो ये थोड़ा स्लो स्लो हो तो इसकी ड्यूरेशन को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। ये ड्यान से समझना, ड्यूरेशन इंक्रीज करने का मतलब है ट्रांजिशन इफेक्ट स्लो हो जाएगा। ठीक है, जो स्पीड है ट्रांजिशन इफेक्ट की वो स्लो हो जाएगी, और कम करोगे ड्यूरेशन तो स्पीड फास्ट हो जाएगी, क्योंकि जो एनिमेशन है वो कम टाइम में अगर प्ले होगा तो बहुत जल्दी जल्दी होगा। ओके, सो जैसे मैंने इसका टाइम कर दिया 5 सेकेंड। ओके चलो 5 सेकेंड कर लेते हैं। अब प्रीव्यू करते हैं इसका, ये बिल्कुल धीरे धीरे से आया। ओके, तो इस प्रकार यहाँ से आप इस टाइम को कम ज़्यादा कर सकते हैं किसी भी ट्रांजिशन की, बट उसके लिए आपको पहले वो स्लाइड सेलेक्ट करनी पड़ेगी ताकि उसका जो ट्रांजिशन इफेक्ट आ जाए। अब इसके टाइम को आप चेंज कर सकते हैं।
आप डायरेक्ट भी एंटर कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, आप डायरेक्ट कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो, या ऐसे ऊपर नीचे जो ये बटन दिए गए हैं, ठीक है, वैल्यू को चेंज कर, इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, इंक्रीज के लिए है, ये डिक्रीज के लिए, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद है इस अप्लाई टू ऑल पे हमें भी थोड़ी देर में आते हैं। उसके बाद एडवांस स्लाइड्स जो सेक्शन है, इसके अंदर दो ऑप्शन है, एक ऑन माउस क्लिक एंड एक है आफ्टर। तो ऑन माउस क्लिक का मतलब क्या है कि जब हम स्लाइड शो को रन करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड लाने के लिए एडवांस स्लाइड, पहले तो समझ लेते हैं एडवांस स्लाइड का मतलब क्या, इसका नाम क्यों रखा है एडवांस स्लाइड का मतलब ये नहीं कोई एडवांस्ड ऑप्शन है। ओके, एडवांस स्लाइड का एक मतलब ये भी होता है कि जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड चेंज होते हैं तो उसको हम एडवांस स्लाइड कहते हैं, यानी स्लाइड्स का आगे बढ़ना। ठीक है, तो जो स्लाइड्स चेंज होती है वो कैसे होती है, अभी ऑन माउस क्लिक, अगर हम माउस क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी, फिर से क्लिक करोगे माउस से आप तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। ओके, तो अगर आप चाहते हो माउस से क्लिक करने पर ना चेंज हो तो आप इसको चेक बॉक्स से यहाँ हटा देंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे कीबोर्ड से तो होती ही है, जब कीबोर्ड पे आप कोई भी बटन प्रेस करते हो तो नेक्स्ट जो स्लाइड है वो आ ही जाती है। ठीक है, उसका ऑप्शन यहाँ नहीं दे रखा क्योंकि कीबोर्ड तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, वो फिक्स कर रखा है। बट अगर आप माउस को चाहो तो रोक सकते हो कि माउस से जब क्लिक करो तो एनिमेशन अगर ये टिक होगा तो वो आगे चेंज होगी माउस से और क्लिक करने से, और अगर ये आप अनचेक कर दोगे इसको तो अब माउस से नहीं होगी। जैसे मैं अभी स्लाइड शो को रन कर लेता हूँ, फर्स्ट स्लाइड शो को लेके, तो ये रन किया, अब मैं देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मैंने क्लिक किया बट नहीं हो रही चेंज। हाँ, कीबोर्ड से मैं बटन प्रेस करूँगा तो जैसे मैंने चेक बटन प्रेस किया तो स्लाइड चेंज हो गई। कीबोर्ड से सॉरी माउस से नहीं होती। अच्छा, माउस से लेकिन किस पर नहीं होती, इस पर, जैसे मैंने फर्स्ट का जो सॉरी मैंने इस पे अनचेक किया था, इस पे, तो इस पे नहीं होगी बट इसकी तो होगी क्योंकि इस यहाँ पे तो चेक है, यानी जब ये स्लाइड आई होगी और मैं क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी, बट जब ये स्लाइड होगी तो मैं क्लिक करूँगा तो नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आ, हम इसको लगा सकते हैं कि चेंज हो माउस से या ना हो कोई भी स्लाइड। ठीक है, उसके बाद है आफ्टर। एक तो ये ऑप्शन है, अगर आप ऑटोमेटिक चाहते हो जब हम क्लिक करते हैं या बटन से प्रेस करते हैं तब तो होता ही है, लेकिन अगर आप एक फिक्स टाइम करना चाहो, जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन है, मैं कर देता हूँ ये इसका टाइम बढ़ा देता हूँ कि चलो 3 सेकंड के बाद ये अपने आप ही चेंज हो जाए। ओके, या तो 5 सेकंड कर देते हैं, और ऐसे ही इसको सेट करके मैंने कर दिया। ओके, एक मिनट, थोड़ा सा स्लो प्रोसेसिंग हो रही है। तो आप एक जैसे ही इसमें टाइम डालें, जब तक जीरो है तो ये साइन नहीं होगा, अगर इस पर आप टाइम जैसे आगे बढ़ाएंगे, मैंने 6 सेकंड कर दिया तो ये चेक भी अपने आप लग जाएगा, मतलब इतने टाइम के बाद जो स्लाइड है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। ऐसे थर्ड को मैंने क्लिक किया, इस पर 7 सेकंड में सेट कर देता हूँ, और अब स्लाइड शो को रन करते हैं एक बार। तो मैंने स्लाइड शो को रन किया। ठीक है, अब मैं कहीं भी क्लिक नहीं कर रहा, ना माउस से क्लिक कर रहा हूँ, ना कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही, ओके सॉरी, मैंने थर्ड स्लाइड से स्टार्ट कर दिया था, फर्स्ट से करते हैं। तो फर्स्ट एनिमेशन आया, अब देखो क्लिक नहीं कर रहा हूँ, तो जैसे इसका टाइम 5 सेकंड हमने सेट किया था, 5 सेकंड होते ही जो अगली स्लाइड है वो अपने आप आ गई। ठीक है, तो अब ये सेकंड स्लाइड आई, अब इसमें 6 सेकंड का टाइम सेट किया था, 6 सेकंड जैसे ही कंप्लीट होंगे तो नेक्स्ट स्लाइड अपने आप आ जाएगी, जैसे चेंज हो गई है। ठीक है, ऐसे ही ये 7 सेकंड के बाद फिर ये वाली भी चेंज हो जाएगी। तो आप ऐसे हर स्लाइड का टाइम सेट कर सकते हैं कि अपने आप इतने टाइम के बाद ये स्लाइड जो अपने आप चेंज हो जाए। ओके, तो ये कर सकते हो। अब ये करने के बाद आपकी मर्जी है, अगर आप इस पे से चेक हटा दोगे तो इसका मतलब ये वर्क नहीं करेगा, ऐसे इस पे से करके भी हटा देंगे तो नहीं करेगा, इस पे से करके नहीं। अब ये अपने आप ऑटोमेटिक नहीं चलेंगे, जब क्लिक करेंगे या तो माउस से क्लिक करेंगे या कीबोर्ड प्रेस करेंगे तो ही चलेंगे, और माउस में भी कब चलेंगे, अगर ये टिक होगा तो। ओके, अब एक लास्ट ऑप्शन बचता है अप्लाई टू ऑल। इसका मतलब क्या, आपने किसी भी एक स्लाइड पर जैसे कोई भी सेटिंग्स कर दी, जैसे यहाँ से जो भी ट्रांजिशन इफेक्ट लगा दिया, उस पर साउंड लगा दी, उसकी ड्यूरेशन सेट कर दी, माउस क्लिक किया, इसमें से जो भी सेट किया, ये सब सेट करने के बाद अगर आपने अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दिया, जैसे मैंने अभी इस पे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दिया, तो क्या होगा, इस स्लाइड पे जो भी ट्रांजिशन इफेक्ट या साउंड या जो भी ये सेटिंग सेट हैं वही सब पर सेट हो जाएंगे। ठीक है,
तो अब देखो पहले मैंने ड्रम साउंड जो थी वो सिर्फ इस पे लगाई थी, अब ये ऑटोमेटिकली सभी पे लग गई होगी। तो रन करके देखते हैं स्लाइड आया, फिर मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा वो माउस, ओके थोड़ा फास्ट हो गया, फिर से करते हैं, एक मिनट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं स्लाइड शो। फर्स्ट आई, फिर से मैंने क्लिक किया, दूसरे पे भी साउंड आई, और फिर से क्लिक किया तो तीसरी पे भी साउंड आई। और एनिमेशन इफेक्ट का जो ड्यूरेशन भी है देखा सबका सेम हो गया, और जो ट्रांजिशन है वो भी सबकी सेम हो गई है। ठीक है, जो फर्स्ट स्लाइड ये ये वाइप वाली सारी स्लाइड्स इसी के रूप में चेंज हुई। तो ऐसे आप सब पर सेम ही इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो अप्लाई टू ऑल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए हैं आपके। अब इसके बाद एक खास बात और क्या है कि एक्चुअल में जब हमें ट्रांजिशंस इफेक्ट लगाने होते हैं तो ये जो है हमारा नॉर्मल व्यू है। नॉर्मल व्यू में हम लगा सकते हैं, जैसे अलग अलग स्लाइड्स को आप सेलेक्ट करते जाओ और लगा सकते हो, बट एक और भी व्यू होता है, जैसे जब व्यू टैब में अगर हम जाएंगे तो व्यू टैब में क्या होगा, एक तो ये नॉर्मल व्यू है, अभी जो हम काम करते हैं बाय डिफॉल्ट वो नॉर्मल व्यू में ही करते हैं। ओके, तो स्लाइड सॉर्टर पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, देखो स्लाइड सॉर्टर व्यू में जो ये वाली पेन है नेविगेशन पेन, ये हट जाएगी और पूरी स्क्रीन पर केवल जो स्लाइड्स हैं वो मिनिएचर्स फॉर्म में यानी छोटी छोटी फॉर्म में नजर आएंगे। और यहाँ पर भी देखो वो जो स्टार प्ले एनिमेशन का जो आइकन था वो यहाँ पर भी नजर आ रहा है। तो इससे पता लगा किस किस पर ट्रांजिशंस लगी हुई है। ओके, हम यहाँ से भी सिलेक्ट करके ये लगा सकते हैं, जैसे इसको सिलेक्ट किया और ट्रांजिशन टैब को ओपन कर लिया। अब ऐसे अलग अलग स्लाइड्स को सिलेक्ट करके हम इन पर ये ट्रांजिशन इफेक्ट यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एक्चुअली में जो ये वाला व्यू होता है ना ट्रांजिशंस लगाने के लिए, ये व्यू ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हमें जब ट्रांजिशंस लगाते हैं तो किसी स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उन पर कोई काम नहीं करना पड़ता। इस जैसे इस स्लाइड के अंदर आपने क्या लिखा या और कुछ एक्स्ट्रा क्या कर रखा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो इफेक्ट लगते हैं ये पूरी स्लाइड पर लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब इस स्लाइड में जो सॉरी स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, इसमें हम किसी भी स्लाइड के अंदर काम नहीं कर सकते, बट इन अलग अलग स्लाइड्स को सिलेक्ट करके ये अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक साथ हमें ज़्यादा स्लाइड्स नज़र आ जाती हैं, जबकि वहाँ नॉर्मल व्यू में हमें मैक्सिमम 3 या 4 स्लाइड्स ही नज़र आती हैं। तो इसलिए सारी स्लाइड्स नज़र नहीं आती। तो ये वाला व्यू जो स्लाइड सॉर्टर है वो ज़्यादा बेटर है किस काम पर्पज़ के लिए, अगर हमें ट्रांजिशंस इफेक्ट्स लगाने हो। ठीक है, तो ये याद रखना, वैसे लग दोनों में ही सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्मल व्यू में नहीं लग सकते यहाँ पे। तो दोनों ही व्यू जो है नॉर्मल व्यू में भी लगा सकते हो आप, स्लाइड सॉर्टर व्यू में भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा सेशन 5 जो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को समझ ना आए तो दोबारा 2 बार 3 बार जितनी बार भी आप देखना चाहें देखिए। ठीक है, जब क्लियर हो जाए टॉपिक तो फिर नेक्स्ट वीडियो पर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करता हूँ, एंड मीट यू इन द न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय।